So let us start the session. Today we are going to start session number 2 of chapter number 13, symmetry. In this session we are going to learn about figures with two lines of symmetry and we'll complete the NCERT exercise 13.2. So let us start with the first topic, figures with two lines of symmetry. If a figure is divided into two halves by only one line, okay, by only one line, and these halves overlap each other completely, ऐसे, ठीक है, then the figure is said to have bilateral symmetry. For example, butterfly. ध्यान से देखो बटरफ्लाई. बटरफ्लाई में एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री है, देखो ये वाला, ओके. एंड वी कैनॉट दिस वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन या डायगोनल लाइन कहीं से भी बनाओ, you will not get two halves. So the symmetry is known as bilateral symmetry. And but H और X में देखो we are getting vertical as well as horizontal also. यहाँ पे ठीक है, यहाँ पर भी vertical मिल रहा है देखो, and horizontal also. So these two are not bilateral symmetry. So the rectangle is an example of two lines of symmetry. A rectangle can be divided vertically also and horizontally also. See, रेक्टेंगल में देखो हम लोग वर्टिकली भी कर सकते हैं और हॉरिजॉन्टली भी कर सकते हैं. मैं दिखला रहा हूँ एक मिनट, देखो ये वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली, और डायगोनली ये पॉसिबल नहीं है. सो ओनली टू लाइंस ऑफ सिमेट्री इज देयर. ओके, नाउ लेट अस मूव टुवर्ड द नेक्स्ट वन, फिगर्स विद मल्टीपल लाइंस ऑफ सिमेट्री, मोर देन टू लाइंस ऑफ सिमेट्री. ओके, विल सी फर्स्ट स्क्वायर. देखो स्क्वायर में कितने लाइंस ऑफ सिमेट्री है. फर्स्ट वर्टिकल है, इसको मैं ये लाइट से शो कर रहा हूँ. दिस इज वर्टिकल, ओके, एंड हॉरिजॉन्टल आल्सो, एंड टू डायगोनल्स 1 and 2. So there are four lines of symmetry. Okay, a square have all four sides equal and all angles 90 degree, showing four lines of symmetry. Okay, now we'll see another figure, equilateral triangle. Equilateral triangle में देखो कितने lines of symmetry है, 1 2 3. So equilateral triangles having all three sides equal and three angles equal, so showing three lines of symmetry. So इससे हम लोग एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं. इक्विलैटरल ट्राइंगल्स को हम लोग रेगुलर ट्राइंगल बोलते हैं. रेगुलर ट्राइंगल, ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल, एंड स्क्वायर्स वी यूज टू से, we can say that regular quadrilateral. So regular means all sides are equal and all interior angles are equal. तो रेगुलर पेंटागन में 5 साइड्स होंगे तो 5 लाइंस ऑफ सिमेट्री. सिमिलरली रेगुलर हेक्सागन 6 sides are there, so 6 lines of symmetry. Like that, what will be the total number of lines of symmetry for regular octagon? Regular octagon, octagon में कितने sides होते हैं, 8 sides. तो कितने lines of symmetry होगा उसमें, 8 lines of symmetry. ठीक है, अभी हम लोग सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं. देखो सर्कल में हम लोग वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और 2 डायगोनल्स ड्रॉ किए, और भी इसमें ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग. यहाँ से भी ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ से भी हाफ हो जाएगा, यहाँ से भी ड्रॉ कर सकते हैं, हाफ हो जाएगा. कहीं से भी हम लोग ड्रॉ करेंगे लाइन, यू विल गेट हाफ फिगर. सो दैट मीन्स इट हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री. सर्कल शोइंग इनफाइनाइट लाइन्स ऑफ सिमेट्री. ओके, सो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड फिगर्स विथ नो लाइंस ऑफ सिमेट्री. ऐसे फिगर्स भी हैं जिसमें लाइंस ऑफ सिमेट्री नहीं होते हैं, जैसे स्केल एंड ट्रायंगल, पैरेललोग्राम. ठीक है, पैरेललोग्राम में देखो अगर हम लोग ऐसे भी क्रॉस करेंगे तो ये दोनों फोल्ड करेंगे तो कॉन्साइड नहीं करेगा, बिकॉज फोल्ड करेंगे तो यहाँ पर आएगा. ठीक है, और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों पॉसिबल नहीं है, इवन डायगोनल आल्सो नॉट पॉसिबल. सो देयरफॉर पैरेललोग्राम में एक भी लाइंस ऑफ सिमेट्री नहीं होता है. Right, parallelogram has opposite sides equal and parallel sides equal, showing no line of symmetry. ठीक है, और एक एग्जांपल मैंने बताया था अभी, स्केल एंड ट्रायंगल, ऑल 3 साइड्स आर इक्वल. देखो एक रफ फिगर है ये, इसमें भी हम लोग लाइंस ऑफ सिमेट्री नहीं बना सकते. ओके, राइट. सो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स सम सिमेट्री इन आवर नेचर. राइट, सी फ्लावर.
फ्लावर में ध्यान से देखो, ये सर्कुलर फॉर्म है, ओके, and vertical also possible, horizontal is also possible, and see leaf also vertical, and garden fruit cut in half from this vertical line, and butterfly wings also it shows a line of symmetry. This insect also it shows line of symmetry. Pine cone also shows line of symmetry. This rock also shows line of symmetry. Seashell, this also shows line of symmetry, vertical line. And bush or shrub, this also shows vertical symmetry. Horizontal भी हो सकता है यहाँ पर. And the spider also shows vertical symmetry. Feather also shows vertical symmetry, and spider web also shows symmetry. So these are few examples from our nature which shows symmetry. Okay, now we are moving toward exercise 13.2, first question. Find the number of lines of symmetry for each of the following shapes. ध्यान से देखो, फर्स्ट वन एक वर्टिकल पॉसिबल है, हॉरिजॉन्टल आल्सो पॉसिबल, एंड डायगोनल आल्सो पॉसिबल. ठीक है, दोनों डायगोनल्स. सो टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री 4, right, 4 lines of symmetry. And next this figure also we can divide it two halves on vertical line, हॉरिजॉन्टल आल्सो, और अगर डायगोनल ड्रॉ करेंगे तो भी वो इक्वल ही डिवाइड करेगा. देखो ये वाला और दिस वन आल्सो. So here also we are getting 4 lines of symmetry. 4 lines. Next one, this figure also can be divided into two halves by vertical line, horizontal line, and diagonal also. Diagonal अगर ड्रॉ करेंगे तो भी वो दो हाफ पार्ट में डिवाइड कर रहा है. देखो, so we are getting 4 lines of symmetry. Here only vertical is there. देखो vertically बना सकते हैं हम लोग, दोनों तरफ इक्वल है. Only one line of symmetry is possible. Right. Now this is regular hexagon, 6 sides. So how many lines of symmetry is possible? 6. 6. Very good. एक vertical, एक horizontal हो गया, और एक यहाँ के मिड, इस वाले साइड से मिड पॉइंट, और ये वाला हो गया दिस वन. Okay, and one more is there through this vertex and through this vertex. So total 6 हो गया, 6. So 6 lines of symmetry. And the next one is this is how many sides are there? See, 1 2 3 4 5 6. Again we are getting regular hexagon. तो यहाँ पर भी हम लोग 6 बना सकते हैं. देखो ध्यान से, 1 2, now diagonal, 3, this diagonal, 4, और ये वाले वर्टेक्स से 5, और ये वाला एक वर्टेक्स 6. So 6 lines of symmetry. Right. Now the next one, next figure में देखो, यहाँ पे अगर वर्टिकल बनाएंगे तो भी वो हाफ नहीं हो रहा है, क्योंकि दिस साइड इज नॉट कोइंसाइडिंग विद दिस साइड, और हॉरिजॉन्टल करेंगे तो भी नहीं हो रहा है. तो 0 line of symmetry. 0 line. Right. Now here also if we draw vertical line, this is not matching with this side. If we draw the horizontal line, then also it is not matching. So 0 line of symmetry. Now here 5 petals are there. 5 equal petals are there. So we can make 5 lines of symmetry from each petal. देखो, एक मिनट, पहले यहाँ से 1, एक पेटल से निकाले, फिर दूसरे पेटल से, फिर तीसरे पेटल से, फिर fourth one from this petal, and the 5th one from this petal. So total 5 lines of symmetry is possible. Any doubt in this question? No, sir. Okay. So now we are moving towards the second question. Copy the triangle in each of the following figures on squared paper. In each case, draw the lines of symmetry, if any, and identify the type of triangle. Some of you may like to trace the figures and try paper folding first. चलो, तो पहले वाला देख लेते हैं हम लोग. ध्यान से देखो, यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री ये आ रहा है, देखो. ठीक है, दिस इज लाइन ऑफ सिमेट्री. स्केल से ड्रॉ करेंगे और दोनों साइड सेम है. देखो,
If you fold the paper, then also it will match. And here also vertical, see, right? And our first wala isosceles triangle hai, so one line of symmetry. Second one is also isosceles triangle, so one line of symmetry. And the third one is right triangle, ठीक है? राइट ट्राइंगल में राइट ट्राइंगल आइसोसेलेस है, देखो ये दोनों साइड सेम है, इक्वल है, तो इसके वर्टेक्स से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे, इसके वर्टेक्स से. So we'll get one line of symmetry. And this is scalene triangle. Just now I told you that for scalene triangle there is no line of symmetry. Okay. Now we are moving toward the next question. Question number 3. Complete the following table, and we have to draw the rough figure. Then we have to find the number of lines of symmetry. ठीक है, तो एक एक फिगर हम लोग ड्रॉ करेंगे. सबसे पहले इक्विलैटरल ट्राइंगल, ठीक है, स्क्वायर, रेक्टेंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, रोम्बस और सर्कल ड्रॉ कर लिए. और इक्विलैटरल ट्राइंगल का ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है 3, और स्क्वायर का कितना होगा देखो, 1 2, 2 डायगोनल 3 एंड 4. सो वी आर गेटिंग 4. एंड रेक्टेंगल ओनली 2, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, ओनली 2. And isosceles triangle, just now I told only one, that is vertical, only one. और rhombus में देखो एक दो मिलेगा इसमें भी, this is horizontal and this is vertical. We are getting 2, right? And circle, how many? How many lines of symmetry? Infinite. Okay, infinite number of lines of symmetry. Right. Now we are moving toward the next question, question number 4. Can you draw a triangle which has exactly one line of symmetry? Yes, isosceles triangle. Exactly 2 lines of symmetry. Exactly 3 lines of symmetry. No lines of symmetry. Sketch a rough figure in each cases. चलो, first वाला मैंने बताया isosceles triangle. Exactly 1 line of symmetry, that is vertical one, this one. Okay. Next one, exactly 2 lines of symmetry. So no, क्योंकि उसमें या तो एक होगा या तो 3 होंगे, ठीक है, 2 नहीं होगा. Next one is exactly 3 lines of symmetry. Yes, an equilateral triangle. See, this is 1, this is 2 and this is 3. Okay, 3 lines of symmetry. No lines of symmetry. Yes, scalene triangle. Scalene triangle has no lines of symmetry. ठीक है, so this is question number 4. Now we are moving toward question number 5. On a squared paper, sketch the following: a triangle with horizontal line of symmetry but no vertical line of symmetry. So ध्यान से देखो, फर्स्ट वाला देखो, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल है, ट्रायंगल को उल्टा बना दिए आइसोसेलेस ट्रायंगल को, और वर्टिकल यहाँ पे काम नहीं करेगा. So first question, first bit is over. Second one, a quadrilateral with both horizontal as well as vertical rectangle, या rhombus बनाओ. अभी जो हम लोग बनाए थे rhombus, ठीक है, rhombus, either you can draw rhombus और rectangle. तो यहाँ पे देखो rhombus में horizontal है और vertical है, दोनों है. Next one is horizontal, quadrilateral with a horizontal line of symmetry but no vertical line. तो उसको कुछ हम लोग उल्टा बना देंगे ऐसे, ठीक है. यहाँ पे देखो हॉरिजॉन्टल लाइन आ गया, हॉरिजॉन्टल बट नो वर्टिकल. ओके, नाउ नेक्स्ट, हेक्सागन विथ एग्जैक्टली 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री. देखो ये वाला साइड बड़ा बना लिया हम लोग, तो यहाँ पे वर्टिकल काम कर रहा है और हॉरिजॉन्टल काम कर रहा है, बट डायगोनल काम नहीं करेगा. एंड हेक्सागन विथ 6 लाइंस ऑफ सिमेट्री, रेगुलर हेक्सागन बनाएंगे, मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, तो हम लोग को 6 मिल जाएगा. देखो इन दिस सी वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री, हॉरिजॉन्टल भी है, और एक एक वर्टेक्स से हम लोग बना सकते हैं. अभी जस्ट हम लोग देखे थे, ठीक है, ये हो गया 4 5 एंड दिस वन 6. So 6 lines of symmetry. Okay, this is the last question of the exercise. Now we are moving toward our last section, that is assignment section, and I will share with through Google Classroom. Okay, so that's all for today's session. Thank you very much.